नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए CET 10+2 राजस्थान इतिहास के अंदर अपन तीसरा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में जो चौहान राजवंश है इनको लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दो टॉपिक अपन ने देखे थे, एक सभ्यताओं से संबंधित था और दूसरा था प्रतिहार वंश से संबंधित। तीसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो आप रेगुलर अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है। तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आप भी अपना मूल्यांकन यहाँ पर साथ साथ में कर सकते हैं। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो आप लास्ट में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखिए साथियों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है। बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। देखो, सिवाना शीतलदेव, रणथंभौर हमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह, जोधपुर कानड़देव। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सिवाना का शीतलदेव था, रणथंभौर का हमीरदेव चौहान था, चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था। देखो, ये कानड़देव जो था ये था झालोर का, ठीक है। उसमें झालोर का शासक था कानड़देव चौहान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें गलत है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? क्या नाम मिलता है? वृंदावती। आमेर लेख, मानमोरी लेख, बिझोलिया लेख, रणकपुर लेख। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? रणकपुर का लेख, ठीक है। देखो, प्रारंभ में जो ये क्षेत्र था ये यहाँ पर मीणा का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था। कुंभाकालीन रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम मिलता है वृंदावती, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? झाला जालिम सिंह। देखो, यह कोटा राज्य का शासक था, यह कोटा का फौजदार, महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। इन्होंने पंडारी के साथ में मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए थे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः इनमें निहित था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। देखो, झाला जो जालिम सिंह था ये कोटा राज्य का शासक नहीं था, तो फिर क्या था? ये था कोटा राज्य का दीवान। क्या था? दीवान। बाकी जो 3 कथन है ये बाकी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, रणथंभौर, झालोर, चित्तौड़, सिवाना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, देखो सबसे पहले रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, ठीक है, 1301 में। उसके बाद में आ जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कब किया था? तो यहाँ पर किया था 1303 में। कब किया था? 1303। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में जाएगा सिवाना। सिवाना पर 1310, ठीक है, 1310 में। और इसके बाद में लास्ट में झालोर 1311 में। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी। तो यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चौहान शासक चौहानों में पितृहंता कहलाता था? देखो, कौन सा चौहान शासक चौहानों में क्या कहलाता था? पितृहंता। सोमेश्वर, अपर गांगेय, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव। तो इसका राइट आंसर है जगदेव, ठीक है। देखो, जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की, अपने पिता किसकी? अर्णोराज, अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज की 1155 ईस्वी में, कब? 1155 ईस्वी में हत्या कर दी थी,
किसने? जगदेव ने। इसलिए चौहानों का पितृत्व कौन कहलाया? जगदेव। छठा प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव द्वारा रचित नाटक का नाम है। ललित विग्रहराज, हरिकेली, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ललित विग्रहराज। ठीक है, देखो विग्रहराज के दरबारी विद्वान सोमदेव के द्वारा जो रचित नाटक है वह है ललित विग्रहराज, जिसमें विग्रहराज एवं इंद्रपुर की जो राजकुमारी थी देसल देवी, ठीक है, कौन? देसल देवी, इन दोनों के मध्य प्रेम संबंधों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है जो कि काल्पनिक माने गए हैं। तो राइट आंसर है ललित विग्रहराज। 7 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? शक्ति, नाट्यरंबा, विराट, पिथोरा। तो इसका राइट आंसर है नाट्यरंबा। क्या था? नाट्यरंबा। प्रश्न नंबर 8, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चंद्रावती, सिरोही, यहाँ पर सिरोही करना, ठीक है, सिरोही। देखो चंद्रावती, सिरोही, अचलगढ़, शिवगंज। तो इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सिरोही। देखो शिवभान के उत्तराधिकारी थे कौन? सहसमल। और सहसमल ने 1425 ईस्वी में, कब? 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर को बसा करके अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें आ जाएगा सिरोही। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, चौहाना का मूल स्थान माना जाता है। चौहाना का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, सिरोही, स्पादलक्स, बिजोलिया। तो राइट आंसर है स्पादलक्स। क्या हो जाएगा? स्पादलक्स। देखो चौहाना का मूल स्थान स्पादलक्स। अब ये स्पादलक्स क्या होता है? तो ये सांबर झील, इसके आसपास का जो क्षेत्र है या भूभाग है, इसी को कहा गया था स्पादलक्स। ठीक है। पृथ्वीराज विजय शब्द कल्पद्रुम कोश और लाडदुम लेख में चौहाना का निवास स्थान जंगल देश, स्पादलक्स और अहिचत्रबुद्ध आदि का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पादलक्स का राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, चौहानों की झालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? झालोर शाखा के संस्थापक धर्मपाल, विजयपाल, कीर्तिपाल, देवराज। तो इसका राइट आंसर है कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल। देखो झालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल था। और झालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी इन्होंने 1181 ईस्वी में। कब की थी? 1181 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है, अजमेर में बिटली पहाड़ी पर चौहान शासक अजय राज ने किस वर्ष एक किले का निर्माण करवाया था? 1103 ईस्वी, 1113 ईस्वी, 1115 ईस्वी, 1133 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1113 ईस्वी। देखो अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नामक नगर बसाया था और बिटली पहाड़ी पर अजय मेरुदुर्ग यानी तारागढ़ भी बनवाया था। कौन सा? तारागढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बूंदी में चौहान वंश के शासन की स्थापना करने वाला शासक था। बूंदी में चौहान वंश के शासन की स्थापना करने वाला शासक था देवी सिंह हाड़ा, राव शत्रुसाल हाड़ा, राव सृजन हाड़ा, राव बुद्ध सिंह हाड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर है देवी सिंह हाड़ा। कौन हो जाएगा? देवी सिंह हाड़ा। देखो प्रारंभ में देवी सिंह हाड़ा मेवाड़ राज्य के बम्बावदे का सामंत और हाड़ा शाखा थी, इनके चौहान था। इसने 1241 ईस्वी में इस क्षेत्र के मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1241 में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? जगमाल, सुल्तान देवड़ा, अखेराज देवड़ा, तेज सिंह। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तीसरा ऑप्शन अखेराज देवड़ा। देखो अखेराज देवड़ा ने जो खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527
27 में खानवा का युद्ध हुआ था, तब महाराणा का साथ दिया था अखिराज देवड़ा ने, और ये तेज़ गति से आक्रमण करने के कारण उड़ना अखिराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? गुड़गांव का युद्ध, नाडोल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, त्राइन का युद्ध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इसमें जाएगा तुमुल का युद्ध। कौन सा है? तुमुल का युद्ध। तुमुल के युद्ध में चंदेल शासक परमार्दी देव के सेना नायक आला और उदल वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? गुवक प्रथम, दुर्लभराज प्रथम, अजयराज, वासुदेव चौहान। देखो, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वासुदेव चौहान। ठीक, कब करवाया था? 551 ईस्वी में। कब करवाया? 551 ईस्वी में सांबर यानी स्पादलक्स झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की और अहिच्छत्रपुर को भी अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2, 4, 1, 3। किस किस के बीच? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। तो कितने युद्ध लड़े गए थे? यहाँ पर 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। कितने? 2। कौन कौन सा? एक तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है। और दूसरा त्राइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 के अंदर। ठीक है। 1192 के अंदर। तो 1191 और 1192 के अंदर ये 2 ही युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। 2 युद्ध हुए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1191 ईस्वी, 1184 ईस्वी, 1196 ईस्वी, 1194 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, 1194 ईस्वी। देखो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, जिसने 1194 के अंदर, ठीक है, 1194 के अंदर रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव डाली थी। ठीक है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध 1299 ईस्वी के आक्रमण में किस मुस्लिम सेनापति ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? उल्लुग खान, खिजर खान, कामरू, नुसरत खान। तो यहाँ पर राइट आंसर है उल्लुग खान। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूँ। देखो, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूँ, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, खिजर खान। तो किसका था ये कथन? ये था जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है। 20 नंबर है, हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े थे? हमीर देव चौहान ने। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखो, 16, 17, 15, 12। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 युद्ध। कितने युद्ध? 17। हमीर देव चौहान रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक था। हमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा गया है और 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है। तो 17 युद्ध इन्होंने लड़े थे, हमीर देव चौहान ने। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को माना है ब्राह्मण, चंद्रवंशी, विदेशी, सूर्यवंशी। तो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या माना था? विदेशी। ठीक है। देखो, कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ और विलियम क्रूक जैसे विद्वानों ने चौहानों के रस्मों रिवाज के आधार पर इनको क्या माना था? विदेशी।
ठीक है। अगला देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है? रणथंभौर का शाखा, चित्तौड़ का शाखा, सिवाना का शाखा, जालौर का शाखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर का शाखा। कब हुआ था? 1301 में। और यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए प्रश्न नंबर 23, देवघोष और धर्मघोष किस शासक के दरबार में प्रकांड विद्वान थे? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णवराज। तो देवघोष और धर्मघोष ये थे अर्णवराज के दरबार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 24 नंबर प्रश्न देखिए, वह चौहान शासक जिसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को हराया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक कर लिया, कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज, आनाजी या फिर वासुदेव। इसका राइट आंसर है अजयराज। कौन था? अजयराज। देखो अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को यानी अवंती नदी के किनारे उज्जैन पर आक्रमण कर के वहाँ पर हरा दिया था। उसके सेनापति सुनहान को बंदी बनाया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार कहाँ तक कर दिया? मालवा तक। किसने? अजयराज ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी में किस चौहान शासक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, परमाल देव और चंद्रबरदाई। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। देखो सीकर जिले के जो हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख लिखा हुआ 973 ईस्वी का, ठीक है। तो विग्रहराज द्वितीय के ये समय का है। हर्षनाथ शिलालेख में विग्रहराज के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर, 1301 ईस्वी को रणथंभौर युद्ध में हमीर द्वारा हार जाने का प्रमुख कारण किसका विश्वासघात था? देखो रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। आक्रमण करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजय हो गए थे। तो किसने विश्वासघात किया था? इस कारण से यहाँ पर जो हमीर था वो हार गया था। ऑप्शन है मोहम्मद शाह के हब्रू, अबुल हसन, रणमल व रतिवाल, महमला पवार। देखो इसका राइट आंसर है रणमल और रतिवाल, ठीक है। रणमल और रतिवाल ने यहाँ पर क्या कर दिया था? इसके साथ में हमें के साथ में विश्वासघात कर दिया था। इस कारण से हमीर यहाँ पर पराजित हो चुका था। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, निम्न में से कोटा के की चौहान शासक के शासनकाल में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था? कि कौन सा युद्ध? भटवाड़ा का युद्ध। बुद्ध सिंह, अनिरुद्ध हाड़ा, उमेद सिंह, शत्रुसाल। तो यहाँ पर राइट आंसर है शत्रुसाल, ठीक है। भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1761 के अंदर, ठीक है। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, रणथंभौर में स्थित 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी, जत्र सिंह की छतरी कहा जाता है और इस छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर के अंदर, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं और जत्र सिंह की छतरी भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव, जत्र सिंह, कनड़ देव या फिर सामंत सिंह। तो यहाँ पर आ जाएगा हमीर देव ने, ठीक है, क्योंकि शासक कौन था यहाँ पर? हमीर। और हमीर ने ही 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, नेहतरंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? बुद्ध सिंह, राव बहादुर सिंह, राम सिंह, राव अजीत सिंह। तो नेहतरंग नामक जो पुस्तक है इसकी रचना की थी किसने? बुद्ध सिंह ने। किसने की थी? बुद्ध सिंह ने। और 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक ने यहाँ पर परम भट्टारक, ठीक है,
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी? कौन सी उपाधि? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर, दुर्लभराज प्रथम। तो यहाँ पर राइट आंसर है पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम विक्रयराज तृतीय का पुत्र था और इसने 1105 ईस्वी में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटा और चालुक्यों को मारा। पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आज के चौहान राजवंश को लेकर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे जो आपके आने वाले CET और उसी के साथ में पशु परिचय भर्ती सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप रेगुलर इन टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें और कमेंट में बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है रेगुलर चल रही है, तो आप इनका जरूर फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। तो आप ज़रूर अपने साथियों को भी जोड़ें और आप भी साथ में टेस्ट जरूर दें। धन्यवाद।